अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे वो क्या कहते हैं, कहानी में ट्विस्ट। अब तुम्हारा दूल्हा हम नहीं, हमारे बड़े भाई साहब हैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो अवंतिका? तुम्हारा दूल्हा बनने के लिए वो 24 लाख 93,105 इतने की रसीद काटनी थी ना, वो तो हम काट चुके हैं ना। अब फेरे हमारे साथ हो या हमारे बड़े भाई के, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वाह, हमारा भाई मक्खन और हमारी होने वाली बीवी। शना, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं बाथरूम होके आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे जल्दी जल्दी फेरे करवाओ, सुहागरात भी तो मनानी है। पापा का ऑपरेशन हो गया अवंतिका, अब सब ठीक है। देखोगी? दूल्हा बदलने से तुम्हारा फैसला तो नहीं बदल जाएगा ना अवंतिका। वो तुम्हारी माँ किरण सिन्हा, उसे तो बस पैसा चाहिए। तो हमारे बड़े भाई हमसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। हमें बस हमारे पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए, हमें किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कितना अमीर है, कौन कितना उम्र में बड़ा है, या किससे हमारी शादी हो रही है, बस हमारे पापा ठीक हो जाए। वाह, शादी मुबारक हो बड़े भैया। पंडित जी ने कहा था जवान लड़की से शादी करोगे तो 100 साल जियोगे। भगवान आपकी उम्र ऐसी कायम रखे। हम जाते हैं आपकी शादी का बिल भरने। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इतना महंगा फल खरीदा है हमने बाजार से, चखेंगे नहीं क्या खरीदने से पहले? प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें? आओ, बहुत मजा करेंगे हम। पास मत आना हमारे, हम कह रहे पास मत आना हमारे, आगे मत बढ़ना, पास मत आना वरना। अगस्त्य यहाँ? शना, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं बाथरूम होके आता हूँ। हाँ ठीक है। ये दूल्हा है? इतनी पोती की उम्र की लड़की के साथ जबरदस्ती करते हो, शर्म नहीं आती है? पोती होगी तुम्हारी, ये हमारी होने वाली बीवी है। और तुम्हें पता है ना पति पत्नी के बीच क्या कुछ होता है? फूट यहां से। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे एक बार बोलो, मैं इस इंसान को अभी के अभी जेल भिजवा दूंगा। तू जानता नहीं है हम कौन है? देखो, जब तक तुम कुछ नहीं कहोगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या करेगा तू? हाँ, उठाकर बाहर फेंकवा देंगे हम तुमको। कुछ नहीं बोलोगी तुम? बाहर लोग तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलोगी? तुम्हें 25 लाख वाली दुल्हन कह रहे हैं, तुम्हारी शादी को सौदा कह रहे हैं, कुछ नहीं बोलोगी? इंसान तुमसे इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, तब भी कुछ नहीं बोलोगी क्या? अरे हमारी होने वाली बीवी से दूर हट। चुप रह, भाग यहां से। प्लीज प्लीज एक बार कुछ बोलो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूं।
जिस इंसान ने खुद इतनी मुसीबतों में डाला हो, वो क्या मुसीबत से निकालेगा? मतलब हम तुम्हें बताते हैं। रुको। हमारे घर की दुल्हन घूंघट नहीं उठाती। तुम? हाँ, हम। और ये हमारे बड़े भाई की होने वाली दुल्हन है। और ये शादी इसकी मर्जी से हो रही है। तुम मेरी बात सुनो। नहीं, अब तुम हमारी बात सुनो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सबकी मर्जी से हो रहा है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। और पति पत्नी के बीच में बोलने वाला तीसरा आदमी हमें पसंद नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? बताओ। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं यही समझूंगा ये ठीक कह रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। बोलो। गलती हो गई मुझसे, जो एक लड़की की चीख सुन के मैं मदद करने के लिए आ गया। अरे तुम लोगों की मैं क्या, भगवान भी मदद नहीं कर सकता है। पैसे मिल गए होंगे ना, उसके बाद कहां तुम्हें ध्यान रहेगा कि यहां जो ये सब हो रहा है कितना गलत हो रहा है। पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हो तुम लोग, यहां तक कि अपने आप को बेच भी देते हो। शादी मुबारक। हम जरा अस्पताल का बिल क्या भरने गए, आपने हमारे नाम का पर्चा फड़वाने के लिए अपने आशिक को बुला लिया। ध्यान रहे भाभी, ये पहली गलती है, दोबारा नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में तीसरा बोलने वाला हमें पसंद नहीं है। हम तो बताना ही भूल गए, आपके पापा को होश आ गया है, मतलब शादी का मुहूर्त आ गया है। चलो भाभी। हाँ चलो 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 डार्लिंग, हनीमून की बुकिंग भी करवानी है। छोड़ो हमें, अरे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भाई साहब पर हाथ उठाने के? अभी तुम कहकर हटे हो कि तुम्हारे घर के नियम है कि अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए तो तुम्हें पसंद नहीं, तो चुप रहो। हाँ, लिए हैं हमने पैसे, लेकिन किसी की पत्नी बनने के लिए, किसी की गुलाम या नौकरानी बनने के लिए नहीं। तुम्हें पता भी है कि एक लड़की के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? नहीं, तुम एक लड़की को किसी बुत की तरह इधर से उधर नहीं घसीट सकते, उसको गंदी नजर से नहीं देख सकते, उसको छोटा नहीं समझ सकते, उसके स्वाभिमान को छोटा नहीं समझ सकते। ये सब याद रखना, भूलना मत। इसीलिए तुम्हें चाटा मारा है। शादी के बाद मारते तो अधर्म होता, लेकिन शादी के बाद भी ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाएगा कि एक लड़की के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। हम जा रहे हैं अपने पापा से मिलने, उसके बाद सीधा मंडप में आ जाएंगे। जो कुछ भी कहा है भूलना मत, याद रखना। इन गरीब लोगों का ना कोई भी दीन ईमान, कोई भी स्वाभिमान कुछ भी नहीं होता। अरे क्या हुआ? लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैं एक गरीब लोगों से इतनी नफरत क्यों करता हूँ, इस वजह से नफरत करता हूँ। पर हुआ क्या, बताओ तो।
ये लोग ना पैसों के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने उसूल, अपना ईमान, यहाँ तक कि अपनी अपनी बेटी को भी। तुम किसकी बात कर रहे हो अगस्त्य, बताओ तो। वो जो दुल्हन के जोड़े में भी लड़की दिखी थी ना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। ऐसा लगा कि भगवान मुझसे खुद आके कह रहे हैं कि मैं उसकी जाके मदद करूं। फिर उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया, पर फिर भी उसकी सच्चाई दिख गई। और जो इंसान अपने आप को बेचने के लिए तैयार ही बैठा, तो उसे कोई क्या ही बचा सकता है। ऐसी लड़कियों को जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख और बेइज्जती मिलती है, क्योंकि इसी लायक होते हैं। हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर रही हो। जो काम करने से हमारे पापा बच जाए वो कुर्बानी नहीं, हमारा स्वार्थ है। जिस काम से हमारे पापा ठीक हो जाए वो हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। और कैसे जिएंगे हम वो जिंदगी जो हमारी बेटी की जिंदगी फूंक कर हमें मिलेगी। बाप का काम तो अपने बच्चों की रक्षा करना होता है, उनकी जिंदगी को स्वर्ग जैसा बना देना। कैसे बाप है हम? हमारी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी नर्क बनने जा रही है। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिंदगी, मर जाने दे हमें। नहीं पापा, देखिए आप रोइए मत प्लीज। आपको पता है जो आपका हंसता हुआ चेहरा है ना, वो हमें ताकत देता है। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो आपका अगर हंसता हुआ चेहरा देख ले तो सब सही हो जाता है। हमें इतनी ताकत मिल जाती है। अगर आप टूट गए तो हम भी बिखर जाएंगे। आप मत रोइए। शादी का समय हो गया है, चलिए। अब हमें जाना होगा, अपना ध्यान रखना। हम तो इस शादी के लिए तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। मत जा बेटा। कान्हा जी, क्या आपने सच में मेरी बेटी का साथ छोड़ दिया? अरे क्या हो गया? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी की आवाज सुनी। पर किसकी आवाज? खड़ी में तो हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। तुम ठीक तो हो ना? जब से हॉस्पिटल आए हो अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, एकदम से मुझे छोड़कर भी गायब हो गए, और अब तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। क्या हो क्या रहा है? तुम ठीक हो ना अगस्त्य? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई अपना बहुत पास था और मुझसे दूर जा रहा है। कुछ बहुत खास मेरे हाथ से छूट रहा है। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अगस्त्य। नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। शनाया प्लीज, हम मथुरा किसी और दिन चलें।
पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहीं आसपास रहना चाहिए, कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। प्लीज, तुम्हारे पाँव में भी चोट लगी है, किसी और दिन चलते हैं। ओके, घर चलते हैं। सो सॉरी मैम, सो सॉरी, मैंने आपका शादी का जोड़ा खराब कर दिया है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। फिर भी मैम आप एक काम करिए, आप हमारे कपड़े पहन लीजिए। हॉस्पिटल में हम एक एक्स्ट्रा सेट रखते हैं। हमारा परिवार कहाँ है? वो सब लोग मंडप में मिलेंगे आपसे। क्या जादू है पैसे में? सारा आका पीछा, सुख दुख सारी मुश्किलें बुला देता है। देखो तो दिल करता है निहारते ही रहो। तूने गिल्ली है ना? मेरे 2 करोड़ है ना? फिर ठीक है, एक काम कर, ये सारे पैसे ना अब ले जाकर बैंक में जमा करा दे। चल। अभी माँ अवंतिका मंडप में होगी और किसी भी वक्त उसकी शादी शुरू हो जाएगी। इसीलिए तो कह रहे हैं, अरे उस मक्खन का कोई भरोसा है, कभी भी पलट जाएगा। और आकर कहीं सारी रकम ले ली तो उसने पैसे। जाओ। माँ पापा, अरे उनका ध्यान हम रख लेंगे, टेंशन ना ले, जा। कृष्णा, चल उठ, चल मंडप में चलते, देखते हैं वहां क्या चल रहा है। क्यों बेकार में बंद करने की कोशिश कर रही हो? पति पत्नी के बीच क्या पर्दा? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या चाहिए? तुम्हारे थप्पड़ का जवाब तो देना ही था। सोचा अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी शादी का इंतजार क्यों करूं? ये सब कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पे? पैसे हमने खर्च किए हैं, थोड़ी वसूली तो हम भी कर लें। क्या बोल रहे हो तुम? हमारी तुम्हारे भाई से शादी तय हुई है, तुमसे नहीं। अब तुम्हारे थप्पड़ का अंजाम तो होना ही चाहिए ना। हम तुम किसी एक की पत्नी नहीं हो, हम पांचों की पंचाली होने वाली हैं। छोड़ो हमें, छोड़ो। तुम्हें क्या लगा तुम 5 हो तो जीत जाओगे? तुमने एक औरत का काली रूप नहीं देखा। वो अपने पे आई तो यमराज को हरा दे, तो तुम जैसे गली के गुंडों की क्या औकात?
आगे मत बढ़ना। अपने पति पे बंदूक तानेगी? हाँ, तुझे खरीदा है हमने। हम तुझे अकेले में देखे या हम लोगों को दिखाए? हमारी मर्जी। छोड़ो छोड़ो।